चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ग्रामीणों ने पेड़ को बचाने के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उससे चिपककर उसे गले लगा लिया था। उनके लिए अपने प्राणों से मूल्यवान वे पेड़ थे जो पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक हैं। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था, जिसका केंद्र उत्तराखंड के चमोली जिले का रेनी गांव था। वर्ष 1974 की शुरुआत की बात है। वन विभाग द्वारा जोशीमठ ब्लॉक के रेनी गांव के पास स्थित पेंग मरेंडा वन के 2451 अंगूर पेश के पेड़ों को इलाहाबाद स्थित स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी साइमंस को ठेके पर दिए जाने का ग्रामीण द्वारा जमकर विरोध किया गया, किंतु ग्रामीणों के विरोध के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी व ठेकेदार इन पेड़ों को काटने की जुगत में थे। वर्ष 1974 के 26 मार्च को जब रेनी गांव के सारे पुरुष भूमि के मुआवजे के लिए चमोली गए हुए थे, तब मौके का फायदा उठा वन विभाग के कर्मचारी व ठेकेदार मजदूरों के साथ पेड़ों की कटाई के लिए गांव में आ धमके। उस समय गांव में केवल महिलाएं और बच्चे थे, लेकिन गांव के महिला मंगल दल की प्रधान गौरा देवी को जैसे ही इस बात की खबर लगी, वे 20 से अधिक महिलाओं व बच्चियों को साथ ले वन की ओर प्रस्थान कर गईं और पेड़ों की कटाई का विरोध किया। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदार को वापस जाने की सलाह दी, लेकिन जब उन्होंने गौरा देवी की बात नहीं मानी और पेड़ काटने की जिद पर अड़े रहे, तब गौरा देवी व उनके साथ आई महिलाएं व बच्चियां पेड़ों से चिपक गईं और कहा कि पहले हमें काटो, फिर पेड़ों को काट लेना। महिलाओं की दृढ़ता देख ठेकेदार को वापस जाना पड़ा। ये चिपको आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने दुनिया भर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित किया। चिपको आंदोलन की नींव 1970 के दशक में उस समय पड़ी जब चमोली जिला के मंडल गांव के पास के जंगल में लकड़हारे पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे थे। तब पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक स्थानीय कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पेड़ों को गले से लगा लिया और वहां से हटने से मना कर दिया। इस घटना ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 के आरंभ में चमोली जिले के गोपेश्वर में हुई थी। इस वर्ष मार्च में चंडी प्रसाद भट्ट और दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने साइमंस कंपनी के ठेकेदारों को अंगूर के 14 पेड़ों को काटने से रोका। इसके बाद इसी वर्ष दिसंबर में ग्रामीणों ने गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर फाटा रामपुर के जंगलों में साइमंस कंपनी के एजेंटों को एक बार फिर पेड़ काटने से रोक दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही ग्रामीणों को खबर मिली कि वन विभाग ने रेनी माव क्षेत्र के पेंग मुरेंडा वन के 2500 से अधिक अंगूर के पेड़ों के ठेके साइमंस कंपनी को दे दिया है। खबर मिलते ही 14 फरवरी 1974 को चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में एक सभा हुई और लोगों को चेताया गया कि पेड़ गिराए गए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद 15 मार्च को गांव वालों ने जंगल की कटाई के विरोध में जुलूस निकाला। कटाई के विरोध में 24 मार्च को विद्यार्थियों ने भी एक जुलूस निकाला। इसके बाद पेड़ों को बचाने के लिए 26 मार्च को गांव की महिलाओं ने जो किया वह इतिहास बन गया। रेनी की घटना के बाद जुलाई 1974 में एक और संघर्ष शुरू हुआ जो अक्टूबर में अपने चरम पर पहुंच गया। उत्तरकाशी के व्याली वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने पेड़ों को कटने से रोका। इसी वर्ष नैनीताल, रामनगर, कोटद्वार समेत कई स्थानों पर वन नीलामी को रोका गया। वर्ष 1977 में तवाघाट में बड़े भूस्खलन के बाद कुमाऊं में आंदोलन तेज हुआ और 6 अक्टूबर 1977 को छात्रों ने पेड़ों की नीलामी रोक दी। मई 1977 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल में चिपको कार्यकर्ताओं ने हैनवाल घाटी में पेड़ कटाई का विरोध करने के लिए ग्रामीणों को संगठित करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1977 में अद्वानी व सालेट के वनों की रक्षा के लिए विरोध शुरू हुआ। यह आंदोलन जयप्रकाश आंदोलन से प्रेरित था। मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस मामले को देखने के लिए कमेटी बनाए थे। इसी आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी ने 1980 में पेड़ काटने पर बैन लगा दिया।